गणेशाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोमूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। मोक्षमूलं गुरुः कृपा। अस्मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए व्यास जी महाराज की, राधा माधव सरकार की, कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीषदोऽहम्। तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चनुतं शरणं। विद्यार्थिनं प्रणतपालभवादिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा। पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोषा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतवान्। अपने अपने घर निजी सब काहू को पीर। तुम ही पीर सब घर निजी। धन्य धन्य रघुवीर जिनकी सेवा भाव के। मुग्ध भयो श्री राम
बजरंग को बारंबार प्रणाम। जय जय मैया लक्ष्मी, जय गज बदन गणेश, जय जय माता शारदे, जय जय भारत देश। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास जी के श्याम, नरसी के प्रभु साहस बलिया, तुलसीदास जी के राम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। सोने लाल कृष्ण भगवान की जय, अयोध्या राम लला की जय, वीर बजरंग बली की जय, शंकर भगवान की जय, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय रताश्रम पूजन श्री सतगुरुदेव भगवान कोट कोट अखिल ब्रह्मांड नायक बालकृष्ण भगवान कन्हैया जी सरकार कल कुटल जी ने सारा मैं तो श्याम तेरा दरबारी, मैं तो श्याम तेरा दरबारी, मैं तो श्याम तेरा दरबारी, तेरा दरबारी, तेरा दरबारी, श्याम तेरा दरबारी, मन में जो आवे करावे मुरलिया रे, मन में जो आवे करावे मुरलिया रे, मन में जो आवे करावे मुरलिया रे। जीवन तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया रे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया रे। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय, अयोध्या राम लला की जय, वीर बजरंग बली की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। नारायण की मंगलमयी कथा भागवत पावन पुराण के माध्यम से जो आप सब सुन रहे हैं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषो जावे, अज्ञान हेतु तमोह मदांधकार नासम विधाय तदोदयते विवेका। जब जीव के धर्म धर्मांतर का पूर्ण उदय होता है तो भागवत भगवान की पावन कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आप पीछे कथा श्रवण किए, राजा परीक्षित जी महाराज का श्राप है, और श्राप आज के 7वें दिन यही मरा सांप उसे डसेगा जिसने मेरे पिता गले में मरा सांप डाला है। कथा आप सब खूब सुने। यही धरती पृथ्वी माई जो है ये गाय बनी है,
पृथ्वी गाय बनी है और जिसको तुम धर्म बोलते हो वो बैल बने। और ये कलिकाल कलयुग जिसमें हमारे पास जो जिंदगी जी रहे हैं, ये एक बड़ा विकराल काला काला रूप मनुष्य का लिए और हाथ में मूसल पकड़े और उसी मूसल से गाय बैल को मारता दौड़ाता चला जा रहा। दोनों दिन चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचावे? लिखा गया कि सब सहायक सबल के को निर्बल के न सहाय। सब सहायक सबल के को निर्बल के न सहाय। और पवन जलावत अग्नि को कहा सबे सहायक सबल के को निर्बल के न सहाय। पवन जलावत अग्नि को दीप ही देत बुझाए। अग्नि शक्तिशाली होता है, हवा तक एक झोंका लगता है। जो आग की चिंगी, आग की चिंगारी जो राख में दबी होती है, तो एक दहता हुआ अंगार बन करके और सैकड़ों बीघा जमीन, फसल, गांव, जंगल भांति भांति बाहर निकल जाती है। और दीपक की बत्ती कमजोर होती है, वही अग्नि का झोंका लगता है तो दीपक की बाती शांत हो जाती है। सबे सहायक सबल के को निर्बल के न सहाय। पवन जलावत अग्नि को दीप ही देत बुझाए। कौन सुने? बलशाली के साथ ही सब होते हैं। इसका मतलब कलिकाल कलयुग बलशाली है। बोला और क्या? ये चिल्लाते जा रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, और जो कोई बचाने नहीं आया तो इनके मुंह से निकला राजा परीक्षित बचाओ, परीक्षित बचाओ, परीक्षित महाराज बचाओ। क्योंकि परीक्षित महाराज का राज्य है, अखंड भारत का राजा है तो राजा परीक्षित। और जिससे कान में आवाज पड़ी परीक्षित बचाओ, कैसे महाराज परीक्षित हाथ में धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। देखा दोनों जीव गाय बैल आगे निकल चुके और दौड़ता हुआ धनुष बाण लिए चला रहा था पीछे। महाराज परीक्षित ने अपने हाथ में उठाया अपना धनुष और लगाया निशाना। बोले बस जैसे ये बाण छोड़ना चाहे तैसे वो हाथ जोड़ के बड़ा दीनहीन की तरह बोलने लगा। कलिकाल कलयुग। उसने कहा राजन हम भी तुम्हारी शरण में। एक राजा का दायित्व बनता है। कहा राजा को न चाहिए जो शरण से निकाल दे, और के हरिना चाहिए गंध देख हटके। मंत्री को न चाहिए कुमंत्र की जो बात करे, और वीर को न चाहिए गिरन देख हट गए। नारी को न चाहिए पराए संयारी करे, पंडित को न चाहिए जो अक्षरों से भटके, और दाता को न चाहिए जो भिक्षुक का अकाज करे, और चातुर को न चाहिए जो पातुर से अटके। कहा महाराज हम भी तुम्हारी शरण में। राजा परीक्षित ने कहा बातें बड़ी अच्छी बोल लेते हो, लेकिन तुम हो कौन ये बताओ। उसने कहा हमें कलिकाल कलयुग। अरे आप कलयुग में बोले हाँ, तो कहा ये बताओ तुमने इन जीवों को परेशान किया, इनको प्रताड़ित किया, इनको तुमने सताया, हम तुमको सजा देंगे। लेकिन उसके पहले तुमने कहा बताओ। बोले क्या? कहा तुम्हारे जमाने में होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा। कहा तुम्हारे जमाने में होगा क्या? ये बताओ कलयुग में क्या होगा? तो कलिकाल कलयुग ने कहा हमारे जमाने में पापाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार। ये पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार गिनाना शुरू किया। राजा परीक्षित मुंह से निकला। कहा तुम्हारे मुंह से एक बार नहीं निकला शिष्टाचार, सदाचार, भाईचार,
उसने कहा सरकार होगा, लेकिन कहीं कहीं होगा। बोले कहीं कहीं कहा? हाँ। कहा अगर तुम्हारे जमाने में शिष्टाचार, सदाचार, ये भाईचार, साखोचार कहीं कहीं होगा ना, तो हम तुमको रखेंगे नहीं, तो कहीं समाप्त कर देते हैं। उसने हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज हमारे में बहुत बुराइयां हैं, बहुत खराबियां, लेकिन एक अच्छाई हमारे अंदर ऐसी मिलेगी आपको जो किसी जमाने में मिली नहीं, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, तीनों युग में। बोले जरा बताओ अच्छाई कौन है? उसने कहा कि भगवान को पाने के लिए ऋषि मुनि सन्यासी आप जैसे भक्त लोग हजारों हजारों वर्ष समाधि लगाए होते थे, तपस्या करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे। मानो इतनी समय बिताने के बाद में, पूजा पाठ होम यज्ञ करने के बाद में जिस भगवान का दर्शन उनको मिला है ना, हमारे जमाने में कोई एक बार कह देगा श्री राम, जय जय राम, तो वही सुख उसको मिलेगा, वही फल उसको मिलेगा जो हजारों हजारों वर्ष समाधि लगाने वाले को मिला। तो परीक्षित महाराज ने विचार किया कलयुग में तो ऐसे ऐसे लोग होंगे, ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनके मुंह से एक दो बार भगवान का नाम नहीं निकलेगा। आवाज देख लीजिएगा, हर काम के लिए हमको फुर्सत है, सबके लिए मौका है। कोई शास्त्र, कोई संत नहीं कहता तुम मकान दुकान छोड़ के जंगल चले जाओ, भगवान का भजन करो ना। कहते हैं जो तुमने बनाया है इससे मस्त रहो, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। न घर छोड़ो, न हरि भूलो, भजन कर जिंदगानी में, और रहो जग में त्यों जैसे कमल रहता है पानी में। पानी में कर से कर्म करो विधनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कहा ऐसे ऐसे लोग होंगे जो एक बार भगवान का नाम नहीं लेंगे ना, एक बार उनके मुंह से परमात्मा का नाम निकल जाएगा तो उनका बेड़ा बहुत से पार हो जाएगा। तो बोले तुम्हें नहीं मारेंगे, नहीं मारोगे? बोले ना। तो कहा सरकार हम रहे कहाँ, हम कहाँ रहें, हमारे रहने की जगह बताओ। परीक्षित महाराज ने कहा अगर तुम्हारे पास मकान दुकान नहीं है तो जाओ, मैंने तुमको दे दिया एक स्थान जुआ, जहां लोग जुआ खेलते हो उस जुआ में तुम अपना स्थान लेकर के बैठ जाओ। कलयुग ने सोचा कि ऐसे ऐसे विभूतियां इस धरती पे हैं जो कभी जुआ के बारे में सपने भी सोच नहीं पाते। अगर उनके पास जाना, उनसे मिलना तो हम क्या करेंगे? कहा राजन सुनो, कि जो जगह तुमने दिया है ना, मानो कलयुग रूपी जो 1 बीघा जमीन हमको दान किया है, हमारा परिवार लंबा है और उसमें गुजर नहीं हो पाएगा। तो महाराज जी परीक्षित ने कहा दूसरे नंबर पे कहा जहां लोग झूठ बोलते हो वहां जाओ, स्थान ले लो। झूठ? बोले हाँ। फिर सोचा कि कहा सारा संसार झूठ है बोलता है, अगर सब झूठ ही बोलने लगे तो धरती चली जा रसातल को। बोले फिर उनके पास कैसे जाएंगे जो हमेशा सत्य बोलते? बोले महाराज थोड़ी जगह और बताओ। तो कहा जहां लोग मदिरा पान करते हो उस मदिरा में जाकर के अपना स्थान लेके बैठ जाओ। राजा परीक्षित एक एक स्थान देते चले गए और कलिकाल कलयुग बोलता चला गया। कहा सरकार थोड़ी थोड़ी सी जमीन कम पड़ेगी। तो चौथे नंबर पे इनके मुंह से निकल गया जहां लोग झूठ बोलते हैं, जहां वेश्यावृत्ति करने वाली नारियां हो। सुने कि होती हो जहां पे जुआबाजी, मद की प्यालियां छलकती मद की प्यालियां छलकती हो, बेस्याए जहां निवासी हो, झूठी कपोलियां उड़ती उसने चार जगह प्राप्त किया। होती हो जहाँ पे जुआबाजी, मद की प्यालियां छलकती हो, बेस्याएं जहाँ निवासी हो, झूठी कपोलियां उड़ती हो, और फिर भी संतोष नहीं मिले ना।
कहा सरकार एक जगह कोई हमको ऐसी दे दो जिससे कि हम सबके दर्शन कर सकें। महाराज परीक्षित उसी आवेश में, उसी झोंक में, उसी नोक में बोल गए, कहा जा, मैंने एक स्थान दे दिया सोना। और जैसे सोना का नाम आया तैसे तो कलिका निकल की भाषा बड़े जोर से, बोले राजा परीक्षित अभी धनुष्वाण लेके मारने दौड़े थे, अब हमको बदला लेने का मौका बढ़िया मिल गया। सोना कैसी धातु है जिसको लिखा है सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। राजा भी पसंद करता है तो एक गरीब भी पसंद करता है। साधु अगर बर्फ की से बर्फ जम जाती है वैसे एक बर्फ का लोथड़ा बन गया। और बर्फ करती क्या, जैसे जैसे बर्फ पिघलती है तो पानी का रूप धारण कर लेती है, वैसे माई का शरीर उसी बर्फ की तरह से उसी जगह वो पिघलना गलना शुरू हो गया। और धीरे धीरे करके वो पानी बन करके माई देवहूति का जो शरीर है वो एक पानी के रूप में वो भी बह चला। और कहाँ गया, एक नदी का रूप धारण कर लिया। उस नदी का नाम आप सब लोग सुना करते हैं, दर्शन किए गए होंगे, दर्शन किए हैं। उस नदी का नाम दिया गया सिद्धदा नदी। अगर कपिल मुनि महाराज गंगा सागर में जाकर अपना स्थान लेकर बैठ जाते हैं तो माई देवहूति ने एक नदी का रूप धारण कर लिया और धीरे धीरे जाकर के उसी गंगा सागर में समाहित हो जाती हैं। या तो ये कह दिया जाए कि अगर हमारा भगवान गंगा सागर में जाकर के मिल गया तो जो भक्ति है, जो महतारी भक्ति बन के आई है, वो सीधी भगवान चरणों में जाकर के समर्पित हो जाती है। बोलिए कपिल मुनि महाराज जी की जय। ये दो महाराज मन की दो संतान, दो कन्याओं के ये संतान रहे। और तीसरे का नाम क्या बताया गया, प्रसूति। आकुति देवहूति प्रसूति। बोले महाराज तीसरी कन्या से, बोले तीसरी जो इनकी संतान बताई गई उनसे एक नहीं कई बच्चे होते हैं, लेकिन नाम एक का नाम सारा संसार जानता है। बोले क्या नाम, कहा एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया महारानी सती। और जैसे सती नाम आया कि ये प्रसूति की बिटिया सती हैं, कैसे परीक्षित महाराज ने पूछना शुरू कर दिया सुखदेव जी से। कथा तो कई जगह हो रही है, राजा परीक्षित स्वामी सुखदेव जी के बीच में, उद्धव मैत्रेय जी के बीच में। आप सपने घर में बैठे बैठे कथा सुन रहे, भगवान शंकर पार्वती जी के बीच में चर्चा चल रही। और जहां जहां चर्चा चली एक शब्द उठा कि सती का विवाद भगवान शंकर से हुआ है। बोले हाँ, सब देवादेव कहलाते हैं और भोले बाबा सब देव कहलाते हैं, भोले बाबा देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। बोले तो महादेव जी के साथ में सती का विवाह हुआ। बोले हाँ। तो कहा लेकिन हमने एक चर्चा सुना है। बोले क्या सुना है, कहा भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहितृवत्सलः विद्ये संकरोत्कस्मात् नादृत्यात्मजां सती। भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहितृवत्सलः। राजा जो दक्ष प्रजापतियों में सबसे श्रेष्ठ माने गए, उनके घर में जो सती का नाम बताया गया, सती एक उनकी पुत्री बन के आई। दक्षो दुहितृवत्सलः, जो महाराज दक्ष को सबसे प्यारी पुत्री रही महारानी सती। बोले तो कहा फिर अगर इतना सुंदर स्थान रहा, भगवान शंकर जी के साथ विवाह संपन्न हुआ, तो राजा दक्ष में और भगवान शंकर में ये जो मनोमलिन हुआ, जो द्वेष बताया गया, जो विद्रोह हुआ, ये क्यों हुआ। विद्वेषम करो तस्मात् नादित्यात्मजां सती। ये विद्रोह क्यों हो गया, द्वेष बीच में क्यों आ गया। कहा उसका एक कारण है, राजा दक्ष और भगवान शंकर के बीच में जो मनोमलिन दिखाई पड़ा उसका एक कारण। बोले क्या, कहा एक तो कारण है भगवान की कथा। जिसको कथा अच्छी न लगे उसको जान लेना चाहिए बिना बताए, तो उसके सामने कोई न कोई समस्या आने वाली है। तो बोले कहा सती महारानी की कथा में रुचि नहीं रही। बोले रुचि तो रही, लेकिन देखिए जो अपनी प्रसिद्धि है, जो ख्याति है, जो डिग्री डिप्लोमा बोला करते हैं,
कथा सुनने वाला जो श्रोता होता है, कथा सुनने के लिए अगर चलते हैं तो थोड़ी देर के लिए तुम भगवान के भक्त बन करके बैठो। हम कथा सुनने आए, कितना सम्मान हमको मिल रहा है, अगर उसका हम विस्मरण नहीं करेंगे तो भगवान की कथा का स्मरण होगा नहीं। जब तक कथा सुनो, भगवान के भक्त बन करके बैठो। तो कहा सती महारानी ऐसा नहीं कर पाई, बोले नहीं कर पाई। बोले क्यों? कहा त्रेता युग का समय, बाबा कुंभद ऋषि के आश्रम पे राम जी की पावन कथा का कार्यक्रम चल रहा, सब लोग कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान शंकर के मन में आया कि चलो कथा सुना जाए। और फिर उनके आराध्य कथा हो रही, वही शंकर जी का और राम जी का, भगवान कृष्ण का, विष्णु भगवान का रिश्ता अगर देखा जाए तो बड़ा विचित्र माया दोनों देवताओं की है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भर घोर नरक में। यहाँ तक लिखा है कि शिवद्रोही मनु दास कहा, शिवद्रोही मनु दास कहा, शिवद्रोही मनु दास कहा, अरे शिवद्रोही मनु दास कहा, सोनर सपन हो मोहि राम जी शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान शंकर राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। वो उनको पिता मानते हैं, वो उनको पिता मानते हैं। राम जी की कथा हो रही, शंकर बाबा चले कथा सुनने के लिए और मन में आया अगर दोनों मूर्ति दोनों प्राणी बैठे कथा सुनाए तो बोले सबसे उत्तम है, सबसे बड़ा जीवन का सुख मिलता है दोनों मूर्तियां बैठ कथा सुनते हैं। नहीं अगर एकते बने सुने तो फिर तो बंटवारा हुआ करता है ना। कहा दोनों मूर्ति कथा सुने बैठती, शंकर बाबा के मुंह से निकला, कहा पार्वती सती जी कथा सुनने चलोगी? कहा किसकी कथा है? हमारे सरकार राम जी की। अरे बोले राम जी की कथा हो और हम चले ना, महाराज चलो चला जाए। शंकर बाबा जल्दी जल्दी तैयार होकर खड़े हो गए। चाहे शंकर बाबा सती के नाम में लिया जाए और चाहे आज के शंकर सती चर्चा कर दिया जाए, किसी पुरुष को कहीं जाना है तो तैयारी में देरी नहीं लगती। और ये देवियां अगर इनको तैयार करो जल्दी चलो तो जल्दी जल्दी करते करते आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। अगर अपनी गाड़ी ना हो तो ट्रेन छूट जाता है तैयारी में। ऐसा क्यों होता है? बोले कुछ तैयारी इसी है इनकी कि वो तैयारी बनने में देरी लग जाती है। जैसे बाबा शंकर ने तैयारी बनाया तो क्या बन के गए? शंकर बन के गए कथा सुन के, एक उपाधि लेके गए शंकर। और सती माई जब तैयार होने लगी तो इतना श्रृंगार करना शुरू कर दिया, मानो 3 डिगरी को इकट्ठा करके संभाल धरना शुरू कर दिया। 3 डिगरी लेके गई। कौन? सती, जगजननी और तीसरी उपाधि भवानी। संग सती जगजननी भवानी और 3 डिगरी लेकर सती महारानी जब चली गई तो साथ में जहाँ राम कथा कार्यक्रम चल रहा था, राम कथा पांडनाथ नीचे जैसे भगवान शंकर पहुंचे और व्यास भगवान के ऊपर नजर पड़ी, अर्थात कुंभद ऋषि के ऊपर। शंकर भगवान अगर अपनी डिगरी ध्यान देते तो जानते हो देवादेव महादेव सर्वाधिकार सुरक्षित है, फिर कथा न सुन पाते। जैसे पहुंचे और बाबा कुंभद ऋषि के ऊपर नजर पड़ी, वहीं से खड़े होकर के और मन ही मन में शंकर भगवान ने प्रणाम किया कुंभद ऋषि को। पहले कुंभद ऋषि तो व्यास बने बैठे हैं, आज कुंभद ऋषि के ही शरीर में उनको व्यास भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ने लगी, वहीं से खड़े होकर प्रणाम किया। बाबा कुंभद ऋषि ने क्या सोचा? कहा वाह हम धन्य हो गए। अरे आज जो कथा मेरे द्वारा जो प्रसारित की जा रही, इसमें हमारा भूत भान भगवान शंकर देवादेव महादेव कथा सुनने के लिए गए। वो श्रोता भले श्रोता बन के गए हैं,
लेकिन बाबा कुंभज ऋषि मन ही मन में इनको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किया। बोले क्यों? मेरे भाई लिखा है आस्थान प्रधानम न बल प्रधानम। आस्थान प्रधान होता है और बल प्रधान नहीं होता। हम देख रहे हैं जितने बैठे हैं आगे से पीछे तक, इसमें अगर बच्चे बैठे हैं तो हमारे पिता तुल्य बाबा तुल्य लोग भी बैठे हैं। इच्छा तो होती है कि अपने बड़ों से अगर हम प्रणाम नहीं करेंगे तो जीवन वाली नैया कभी सुचारू रूप चलने वाली नहीं है। अभिवादन शील से नित्यम वृद्धों से भी ना चत्वारो तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर अपने बड़े का आशीर्वाद न मिला तो फिर जिंदगी की जो गाड़ी है ना लाइन में सही चलती होती नहीं। अपने बड़े से प्रणाम करने की इच्छा होती है, लेकिन यहाँ से अगर हम कहा दादा ने प्रणाम, तो ये हमारे मिश्रा जी ने या आप सब लोगों ने जहाँ लाके बिठा दिया है ना, इस मंच की मर्यादा का हनन होता है। आस्थाना प्रधानम न बल प्रधानम। भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत में विष्णु भगवान शंकर बाबा से मिलने चले गए। अब आप जानते हैं शंकर बाबा गले में है नाग और विष्णु भगवान के वाहन है गरुड़। 36 का आंकड़ा है दोनों में। वो ऐसे फन फुलाए मिल जाए और उनकी आवाज कहीं एक बार निकल आवे तो कहाँ छिप जाते हैं जल्दी, उनको खोज नहीं पाओगे। आज कहाँ जाए? वो शंकर बाबा गले में और विष्णु भगवान के वाहन बने गरुड़ खड़े। न शंकर बाबा जान पाए न जान पाए भगवान विष्णु। और जैसे दोनों दुश्मन की नजर मिली, कैसे सांप ने सोचा कि जहां ये मिलते हैं वही हमारा विकेट डाउन कर देते हैं, यानी एक अंग कम कर देते हैं। और आज हम देवाधिदेव महादेव के गले में स्थान लिए बैठे हैं, आज हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं है। तो अगर मेरा नुकसान नहीं कर पाएंगे तो फिर हम पीछे काहे रहे अपना स्थान बनाने में। बस